हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं 8वीं क्लास में आप लोगों को पहला लेसन है तेरी है ज़मीं वो पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता हो या ना पता हो, सत्र की शुरुआत हमेशा प्रार्थना से की जाती है। दिन की शुरुआत जैसे प्रार्थना से होती है, ऐसे ही किसी भी क्लास में सत्र की शुरुआत हमेशा प्रार्थना से की जाती है। तो प्रस्तुत पाठ में कुछ बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना इसलिए की जाती है कि जब भी किसी संकट में हम फंसते हैं तो उससे छूटने का कोई हमें उपाय सूझता नहीं है। इसलिए हम लोग उस समय ईश्वर की याद करते हैं कि भगवान हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए। इसलिए याद करते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है और दयालु है। वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिलाता है। तेरी है ज़मीं, इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति बच्चों ने ऐसा ही विश्वास प्रकट किया है। जब संकट से बचने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर की याद आती है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह हमें मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। तेरी है ज़मीं प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। लाइनों पे देखते हैं कि प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का अर्थ होता है आभार मानना। ईश्वर के प्रति आभार मानने का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। सर्वोपरिता मतलब सबसे ऊपर। ईश्वर सबसे ऊपर है, ईश्वर सबसे महान है। इस सच्चाई को, इस सत्य को भी इस कविता में स्वीकार किया गया है। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान। ज़मीं का अर्थ होता है ज़मीन। आसमान का पर्यायवाची शब्द होता है नभ, गगन, आकाश। तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शीश कर। मेहरबां का अर्थ होता है कृपालु या दयालु। बख्शीश कर मतलब गुनाहों को क्षमा कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। बख्शीश का पिछली लाइन में ही मैंने आपको बता दिया, क्षमा करना, क्षमा मांगना अर्थात बख्शीश कर। तो इस लाइन में ये बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तेरी है ज़मीं मतलब ये धरती तुम्हारी है। तेरा आसमान कि ये सारा आकाश भी तुम्हारा है। तू बड़ा मेहरबां अर्थात तुम बड़े दयालु हो। तू बख्शीश कर का अर्थ है कि तुम हमारे गुनाहों के लिए हमें क्षमा करना। सभी का है तू, सभी तेरे। इस लाइन का अर्थ है तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। तो बख्शीश कर कि हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। तेरी मर्जी से ऐ मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। अब इस लाइन में कवि बच्चों के द्वारा ये प्रार्थना करवा रहे हैं कि मर्जी का अर्थ होता है इच्छा। बच्चों से कह रहे हैं
बच्चों के मुंह से कहलवा रहे हैं कि ऐ मेरे मालिक, ऐ दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। हम इस दुनिया में आए हैं, मतलब तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओ जा पाए हैं। ओ का अर्थ यहाँ पे और, जान प्राण, जिस्म शरीर। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना, तेरी है जमी। नज़र रखना से यहाँ कवि का तात्पर्य है कृपा दृष्टि बनाए रखना। हाल का अर्थ होता है दशा, अवस्था या स्थिति। तो इस लाइन में बच्चे कह रहे हैं कि दुनिया के मालिक भगवान, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी ही रहमत मतलब कृपा, तुम्हारी ही रहमत से हमें या हम सब ने ये शरीर और प्राण पाया है, या हमें ये शरीर और प्राण मिला है। तू अपनी नज़र हम पर रखना। इस लाइन का अर्थ है तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम किस हालत में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। हम किस दशा में हैं, अच्छी अवस्था में हैं या खराब अवस्था में हैं, इसकी तुम हमेशा खबर रखना। तेरी है जमी, मतलब तेरी ही ये धरती सारी तुम्हारी है। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है जमी। सर का अर्थ सिर, सर का अर्थ नहीं, सर ये अवधि शब्द में है। सर को शुद्ध हिंदी में सिर कहते हैं। आफत का अर्थ होता है संकट या मुसीबत। टाले का अर्थ दूर करना। बाकी इसमें इन लाइनों में कोई नया शब्द नहीं है। तो इस लाइन में बच्चे प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो। तू चाहे तो हमें रखे, मतलब तुम चाहो तो हमें जीवित रखो। तू चाहे तो हमें मारे, तुम चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। सिर झुकाकर खड़े होना मतलब तुम्हारी शरण में आए हैं, आपके सामने नतमस्तक हैं। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, मतलब सर्वशक्तिमान, कि ओ सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम चाहो तो हम पर आई हुई हर आफत दूर हो सकती है। तू चाहे तो हर आफत टाले, तुम चाहो तो हम पर आई हुई सारी मुसीबत, बाधा, संकट, आफत जितना भी है, तू चाहे तो सारी आफत दूर हो सकती है। तेरी है जमी, हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है। इसके नीचे देखिए शब्दार्थ। यद्यपि कि कविता समझाते समझाते मैंने आप लोगों को सारे शब्दों के अर्थ बता दिए। बख्शीश का अर्थ होता है क्षमा करना। वैसे बख्शीश का अर्थ भेंट उपहार भी होता है, लेकिन कविता के संदर्भ में यहाँ बख्शीश का अर्थ क्षमा करना है। मालिक का अर्थ होता है स्वामी या ईश्वर। रहमत का अर्थ होता है कृपा। आफत, मुश्किल
मेहरबा का अर्थ है दयालु या कृपालु। जिस्म शरीर। जा 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 का अर्थ होता है प्राण। आगे हम लोग अभ्यास में देखते हैं कि यह प्रार्थना मोबाइल के जरिए सुनिए और समूह गान करवाइए। इसमें कुछ करने जैसा नहीं है। अब उसके नीचे है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों है? तो इसका उत्तर इस तरह से आएगा कि मेरे मत से, आपके मत से पूछा है मतलब मेरे मत से, मेरे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर है। मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है। आगे पूछ रहा है क्यों? क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मेरे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर है। दूसरा प्रश्न है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो इसका अर्थ आएगा कि हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वो लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते रहें। हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते रहें। तीसरा प्रश्न है इसमें, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह है कि हम ईश्वर के से प्रार्थना किस समय करते हैं? तो सुबह और रात में करते हैं। सुबह दिन की शुरुआत के लिए और रात को सोने के पहले ईश्वर की प्रार्थना दिन अच्छे से बीता इसलिए की जाती है। क्यों? अब अगला है इसमें क्यों। तो क्यों का अर्थ है क्योंकि यही समय मुझे प्रार्थना के लिए सही लगता है। यही समय मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग। अलग अलग धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए अपने अपने पूजा स्थानों में जाते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। जैसे हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं और पारसी लोग जो है वो अगियारी में जाते हैं। पारसियों के धार्मिक स्थल को अगियारी कहते हैं। गापे छोटी एक ही मात्रा गी और यारी, अगियारी। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखिए। तो शब्दकोश के क्रम में पहले का ख ग घ अंग आता है, फिर चा छा झ झ इया आता है। इसी तरह जिस शब्द का नंबर पहले आए वो शब्द पहले आएगा। अब इसमें ध्यान से देखिए तो पहला शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल क्योंकि छोटा आ बड़ा आ छोटा ऊ पहले आया। दूसरा शब्द है और आ ऊ के बाद औ आता है। तीसरा शब्द है
इसमें डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर के बाद ध्यान से देखिए, डा के बाद धा है, डा के बाद धा आता है, तो दूध पहले आएगा। दूध, दूध के बाद अभी भी दा बाकी है एक, दृष्टि, दूध के बाद दृष्टि, दा धा के बाद धा आता है। धा में शब्द देखिए, इसमें है धन, धरा, धन और धरा। ता था दा धा के बाद ना आता है। अब ना में देखिए, तो इसमें पूरी लाइन में एक ही शब्द है ना से, ना से एक शब्द है नाविक। ना के बाद माँ आता है, माँ में इसमें दो शब्द हैं, मंदिर है और दूसरा स्क्रीन पे पूरा आ नहीं पा रहा है, दूसरा शब्द नहीं है, दिख रहा है, मनुष्य है। मंदिर है और मनुष्य है। फिर मित्र है, मित्र भी इसी में है। पहले मंदिर आएगा, माँ के बाद दा है, माँ के बाद ना है, फिर माँ के बाद त्रा है, इसलिए पहले मंदिर आएगा, फिर मनुष्य आएगा, फिर मित्र आएगा। उसके बाद या आता है, या से योद्धा आएगा। फिर आता है शा, शा, शा से शांति आएगा। फिर श्र, श्र, श्र में श्रृंखला है। फिर सा, सा में सुख शब्द है और सुख के बाद स्वर है, सुख, स्वर। फिर सबसे अंत में ह, हृदय, और हा के बाद शत्रज्ञ। तो क्षमता जो है बीच में, क्षमता, वो सबसे बाद में आएगा। तो शब्दकोश के क्रम के अनुसार, मतलब इंग्लिश में जिसको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हिंदी में शब्दकोश के क्रम में कहा जाता है। आगे देखिए, चित्र बना हुआ है, इस कविता की रचना करना है। ये भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगला है वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। ये मैंने क्लास में भी आप लोगों को समझाया था। इसमें एक वचन को बहुवचन के रूप में परिवर्तित करना है। जैसे पहला शब्द है मैंने, मैंने का आएगा बहुवचन के रूप में हमने। मैंने मतलब एक के लिए, हमने मतलब सब लोग। कविता का आएगा कविताएं, और लिखी, लिखी पे अंग की बिंदी लगा देंगे तो बहुवचन में वाक्य लिखी शब्द हो, बहुवचन में लिखी शब्द आ जाएगा। पूरा वाक्य इस तरह आएगा, हमने कविताएं लिखीं, हमने कविताएं लिखीं। यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। किताब का आएगा बहुवचन किताबें, यह का ये, मेरी का हमारी, ये हमारी किताबें हैं। हैं पे पीछे अंग की बिंदी लगेगी। है एक वचन है, हैं बहुवचन है। इसे लड्डू दे दो, इसे का आएगा बहुवचन इन्हें, इसे का इन्हें। लड्डू में कोई वचन परिवर्तन नहीं आएगा। इन्हें लड्डू दे दो। आशा है आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये आगे स्वाध्याय के प्रश्नों पे बढ़ते हैं। स्वाध्याय में पहला वाक्य देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे,
कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हालत में हैं उसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी ईश्वर हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। दूसरा प्रश्न इसमें है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे कि ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले। हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? ये है अगला प्रश्न। कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। वो जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर कर सकता है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। अगला प्रश्न है, कवि खुद से क्या कहना, खुद नहीं, यहाँ आएगा खुदा, गलत प्रिंट है ये, खुद नहीं आएगा खुदा। कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। ये कवि खुदा से कहना चाहते हैं। आगे दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। ये कविता की लाइन ही है। अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। ये भी आपके काम का नहीं है। फिर अभिभाषा सज्जता, ये मैंने क्लास में आप लोगों को समझाया था। एक वचन और बहुवचन है। ताला, ताले, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, कमरा, कमरे, छाता, छाते, तोता, तोते, रुपया, रुपए। अब देखिए, जिसमें आ पे अंत हो, जैसे ताला, आ पे अंत हो रहा है, ला पे आ की मात्रा लगी है, तो इनका बहुवचन करने में आ को ए की मात्रा या ए के शब्द में परिवर्तित कर देते हैं। रात, रातें, दीवार, दीवारें, बहन, बहनें, आँख, आँखें, किताब, किताबें, सड़क, सड़कें, भैंस, भैंसें, बात, बातें। अब इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत अंत कहाँ पे हो रहा है? आ पे, त अ, अंत आ पे हो रहा है और शब्द स्त्रीलिंग में हो तो इनके अंत में शब्द स्त्रीलिंग होना जरूरी है।
और अंत आ पे होना जरूरी है, तो इनके आगे ए जोड़ा जाता है। जैसे दीवार का ए, अंक की बिंदी है ना, वो ए पढ़ा जाएगा। दीवार, दीवारें, आँखें, अंक की बिंदी है। सड़कें, बाद में ए निकल रहा है। बातें, सब पे बाद में ए निकल रहा है। अगला टॉपिक देखिए, लता, लताएं, सेवा, सेवाएं, कन्या, कन्याएं, बालिका, बालिकाएं, बाला, बालाएं, भाषा, भाषाएं, महिला, महिलाएं, पाठशाला, पाठशालाएं। यहाँ हम देख सकते हैं कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। अब शब्द का अकारांत मतलब आ पे अंत हो रहा है, और शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग है, और यहाँ पे भी बहुवचन बनाने के लिए बाद में ए अलग से जोड़ा गया है। समझ में आया? देखिए, लता, लताएं, लता लिख के ए लिखना है, कन्या लिख के ए, बाला लिख के ए, और महिला लिख के ए। तो इस तरह ए जोड़ के ये बनाया गया है। अब इसमें तिथि, तिथियाँ, जाति, जातियाँ, विधि, विधियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, लिपि, लिपियाँ, नीति, नीतियाँ। अब ये अंत किस पे हुआ है? छोटी ई पे। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। सखी, सखियाँ, चींटी, चींटियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, डाली, डालियाँ, मछली, मछलियाँ, कली, कलियाँ। अब शब्द का अंत किस पे हो रहा है? बड़ी ई पे। देखिए पीछे सखी, ई, बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो जो बड़ी ई पे शब्द खत्म हो रहे हैं, तो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में बड़ी ई को छोटी ई में बदल दिया जाता है, और पीछे या जोड़ा जाता है। जैसे देखिए, कली, अब खत्म कहाँ पे हुआ है? बड़ी ई पे। अब आपको बहुवचन लिखना है, तो इस बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित कीजिए, और पीछे या लिख के चांद बिंदी लगाइए। डाली, खत्म कहाँ पे हुआ? बड़ी ई पे। अब आपको बहुवचन करना है, तो बड़ी ई की मात्रा को पहले छोटी ई करना पड़ेगा, फिर चांद बिंदी। पुड़िया, पुड़िया, चिड़िया, चिड़िया, चूहिया, चूहिया, डिबिया, डिबिया, बुढ़िया, बुढ़िया, गुड़िया, गुड़िया। वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, ऋतु, ऋतुएं, वधु, वधुएं, जू, जुएं। ये सब आपके पास एक वचन और बहुवचन के शब्द हैं। अब ऊपर देखिए, उकारांत, वस्तु मतलब छोटे ऊ पे खत्म हुआ, तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द पे अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। जैसे वस्तु, ऊ पे खत्म हुआ, उसमें ए शब्द जोड़ दिया, बहुवचन बन गया। उसके ऊपर देखिए कि अंत में इया शब्द का, पुड़िया, पुड़िया शब्द, इया शब्द को या में जोड़ देना है, खाली चांद बिंदी लगा देना है, और कुछ नहीं करना है, इनमें खाली चांद बिंदी लगाना है। वधु, बड़े ऊ पे खत्म हुआ, अब इनको, वधु को मतलब बड़े ऊ पे जो खत्म हुआ, तो उसको छोटे ऊ पे करके ए लगाने से बहुवचन बनेगा। कुछ में जैसे अभी देखिए नीचे का शब्द प्रजाजन, गुरुजन, छात्रगण, पाठकगण, श्रोतागण, कविगण, लेखक वृंद, अध्यापक वृंद, मजदूर वर्ग, शिक्षक वर्ग। जो समूह का बोध कराने वाले एक वचन शब्द होते हैं, उनके अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़े जाते हैं। पहला लेसन यहीं पे पूरा हो गया। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।